समलेखना व्रत। समलेखना जैन धर्म की आगम सम्मत प्राचीन तप व्रत की आराधना है। समलेखना संतारा ग्रहण करने की पूर्व अवस्था है। समलेखना का अर्थ होता है सभी सांसारिक वस्तुओं और संबंधों का विसर्जन करना। विसर्जन के बाद ज्ञात अज्ञात समस्त पापों और दोषों की आलोचना करके तपस्या व आत्म साधना में लीन होना संतारा कहलाता है। समस्त इच्छाओं से परे होकर आत्मभाव एवं आत्मगुणों में लीन होना संतारा है। स्वतः मरण काल निकट होने पर सभी प्रकार की निराशा, हताशा, चिंता, कषाय तथा विषाद आदि त्याग कर अपनी स्वप्रेरणा, स्वजागृति, स्वविवेक और पूर्ण रूप से स्व इच्छा से अनंत शांति और समता भाव से ध्यान पूर्वक इस देह को छोड़ना ही संतारा मरण समाधि पंडित मरण कहलाता है। ऐसे आचार्य सामंत भद्र ने समलेखना के लक्षण बताए हैं। इसमें धीरे धीरे अन्न जल का त्याग गुरु के मार्गदर्शन में होता है। जैन दर्शन में संतारा दो प्रकार के हैं, त्रिविहार और चौविहार। भगवान महावीर ने मानव मात्र को श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाई। जीने की कला के साथ साथ उत्तम मरने की कला भी सिखाई, जो जैन आगमों की विशेषता है। इस देह की नश्वरता को तो पहचानो शास्त्रों से नहीं, अपने जीवन अनुभव से। ज्ञान से ही संसार बंधन का नाश होता है। संलेखना एक संप्रदायातीत, भाषातीत, देशातीत, निर्विवादित, वैज्ञानिक भाव परिष्कार का चिकित्सक है। जिन्होंने जीवन में कभी व्रत, उपवास, स्वाध्याय, तप नहीं किया, वे समलेखना नहीं ले सकते। लाखों में एकाध शूरवीर आत्मा ही इतना पुरुषार्थ कर सकती है। समलेखना कब किया जाता है? यदि मृत्युदायक ऐसी विपत्ति आ जाए, ऐसा अकाल पड़ जाए, ऐसा बुढ़ापा आ जाए, ऐसा रोग हो जाए जिसको टालना संभव ना हो और मृत्यु अवश्यंभावी हो, तभी आत्मधर्म की रक्षा के लिए संयम पूर्वक शरीर का त्याग करना समलेखना तप कहलाता है। इसमें मृत्युंजय समाधि मरण पाठ व नमोकार महामंत्र का ध्यान होता है। यह निश्चय है बोझिल आत्मा कभी सुखी नहीं रह सकती, अतः वह प्रयास करता है कि मृत्यु से पहले जब तक बात मेरे हाथों में है, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बना लूं। प्रायश्चित प्रतिक्रमण करता है और समय पूरा होने पर शांत भाव से उसका आयु स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मृत्यु पर विजय है, जो मृत्यु को एक महोत्सव के रूप में बदल देती है। इसी बीच यदि रोग हट जाए, विपत्ति टल जाए और ऐसा लगे कि अभी आयु बहुत बची है, तब समलेखना से वापस आकर उसे संयम पूर्वक शेष जीवन जीने की आज्ञा भी आगमों में दी गई है। सैद्धांतिक रूप से जिन आगम में जिस समलेखना या मृत्यु महोत्सव की चर्चा है, वह किसी भी रूप से आधुनिक इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु या आत्महत्या की तरह नहीं है। जैन धर्म की दृष्टि से आत्महत्या, इच्छा मृत्यु महाहिंसा है तथा इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। समलेखना का ऐतिहासिक उदाहरण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त तथा उनके आचार्य भद्रबाहु व अन्य मुनिगण संघ श्रवण बेळगोड़ा में उपलब्ध है। महाभारत में पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे मौत का स्वागत में दर्शाता है कि हिंदू परंपरा में भी स्व इच्छा पूर्वक मरण का उल्लेख है। ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी इसकी अनुमोदना मिलता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज इसी समलेखना विधि से ब्रह्मलीन हुए थे। आचार्य विनोबा भावे भारत रत्न यही संतारा मरण स्वीकार किया था। उनका कहना था, मैं होश में जिया हूं, मैं होश में ही मरना चाहता हूं, अब प्रभु नाम ही मेरी औषधि है। प्रसिद्ध चिंतक काका कालेकर की पुस्तक संलेखना इज नॉट सुसाइड, हिंदी अनुवाद परम सखा मृत्यु
वह प्रोफेसर डॉक्टर शेट्टार की दो किताबें इनवाइटिंग डेथ एंड परस्यूइंग डेथ संलेखना पर गहरा प्रकाश डालती है। जी जी।